माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप लोग सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का पूजा बिट्टू ब्लॉग्स में। तो मॉर्निंग में मेरी नींद खुल चुकी थी 4:30 बजे और फिर 5 बजे हम लोग मॉर्निंग में घूमने चले गए थे टहलने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो सुबह के टाइम क्या होता है ना, खाली खाली जैसा रहता है और ठंडा ठंडापन लगता है। तो हवा जो सुबह की लगती है ना शरीर में, वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। और यहाँ पे रोड देख सकते हो, यहाँ पर से हम लोग रोड पकड़ते हैं और फिर रोड के सीधे सीधे जितने दूर तक हम लोग को जितना टाइम तक टहलना रहता है हम लोग टहल लेते हैं। और सुबह का नज़ारा ना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कितने लोग सब टहल के घूम के आ रहे थे, उस टाइम हम लोग जा रहे थे, क्योंकि ऐसे हम लोग 4:30 बजे तक चले जाते। लेकिन आज ना नींद ही 4:30 बजे तक खुली और उसके बाद फ्रेश होने में टाइम लग जाता है और उसके बाद फिर आधे घंटे के बाद हम लोग निकल गए। तो यहाँ पे रोड पूरा खाली खाली जैसा है, थोड़ा बहुत गाड़ी घोड़ा सब आ रहा है। और फिर हम लोग पहुँच गए थे स्टेशन के पास, क्योंकि स्टेशन के पास से जहाँ से गाड़ी मतलब ट्रेन क्रॉस होता है ना, वहाँ फिर मतलब हम लोग थोड़ी देर तक बैठे थे। तो यहाँ से ट्रेन पास हो रही थी और हम लोग यहाँ बैठे थे, कुछ बातचीत कर रहे थे और ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे। मॉर्निंग में ना बहुत अच्छा लगता है हवा। तो यहाँ पे ट्रेन चलती है ना, उसके बगल में जो बैठने के लिए बैठक टाइप का बनाया हुआ रहता है। जो भी मतलब टहलने घूमने आते हैं ना, बैठते हैं, थोड़ी देर बातचीत करते हैं और फिर थोड़ी देर बैठ के आराम करते हैं, उसके बाद ही घर जाते हैं। तो वहीं हम लोग सब बैठे हुए थे और उसके बाद हम लोग वहीं थोड़ा सा मतलब होता है फ़ोन वोन हल्का फुल्का फ़ोन वोन चलाएं और फिर बातचीत करें। और उसके बाद जो मेरे साथ गई थी ना, वो बोली कि एक दीदी एक और ट्रेन आने दीजिए, देख लेते हैं उसके बाद चलेंगे। तो हम लोग एक और ट्रेन आने का वेट कर रहे थे और उसके बाद ट्रेन आई तो उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। और यहाँ आने के बाद घर हम लोग पहुँचे थे 5:30 बजे तक। आधे घंटे में हम लोग टहल के घूम के आ गए, क्योंकि 10 मिनट हम लोग को जाने में लगता है। और सुबह के टाइम होता है ना कि आप लोग को तेज़ चलना है, मतलब सिर्फ मतलब घूमने के कारण नहीं जाया जाता है सुबह। सुबह मतलब होता है ना, मतलब बहुत रीज़न से जाते हैं लोग। कोई होता है वेट कम करने के लिए जाते हैं, कोई होता है किसी तरह की मतलब होती है मतलब दिक्कत, उस वजह से जाते हैं। तो सबका अलग अलग रीज़न है। तो कोई जो वेट कम करने के लिए, मैं तो वेट कम करने के लिए ही जाती हूँ। तो जितना तेज़ी से चल सकूँ उतना तेज़ी से चलती हूँ। तो 10 मिनट में हम लोग पहुँच जाते हैं और आधे घंटे में हम लोग आ गए थे। तो फिर मैं छत पे गई, 2 गिलास ना बोतल से पानी पी और उसके बाद परी को लेके मैं नीचे आ गई। परी भी झाड़ू देने के लिए जिद करने लगी, तो वो आधा दूर मतलब रह के थोड़ा सा छोड़ के वो भी झाड़ू दे रही थी। और बाहर ना सुबह के टाइम होता है ना कि बाहर अगर झाड़ू पड़ जाता है ना, और आजकल मौसम देख ही रहे हो, पत्ते बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो उसके कारण ना बाहर बहुत गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे पत्ते सब ढेर सारे झरे हुए थे और धूल धक्कर बहुत हो गए थे। तो सारा अच्छे तरीके से मैं साफ़ करके और फिर पानी छीट के पूरा बाहर ना धो दूँगी। और सुबह के टाइम ना बाहर ना कम से कम आप लोग को गेट के बाहर हो सकता है तो ग्रिल के बाहर, जहाँ से आप प्रवेश करते हो ना अंदर बाहर, वहाँ अपना कम से कम 1 बाल्टी पानी ज़रूर दिया करो। पूरा मतलब घर का जो माहौल होता है ना, उससे शांत रहता है। मतलब घर में जो होता है ना चिड़चिड़ापन, मतलब लड़ाई झगड़े, वो सब भी उन सब के कारण से होता है। तो यहाँ पे उसके बाद झाड़ू अच्छे तरीके से मैंने दे दिया है और उसके बाद पूरे अच्छे तरीके से जहाँ तक मैंने झाड़ू दिया था वहाँ तक पूरा धो दी हूँ। और बहुत जल्दी सूख गया है, क्योंकि धूप निकल ही रहा था और फिर मौसम भी गर्मी का है, तो तुरंत ना पानी ना तुरंत सोख लेता है। उसके बाद मैंने गेट बंद कर दिया और गेट के अंदर थोड़ा सा और प्लास्टर है, यहाँ पे जगह है, तो यहाँ भी मैंने अच्छे तरीके से इसको धो दिया है। उसके बाद हम लोग गए दुकान, मुझे दुकान से कुछ सामान लाना था, तो यहाँ मैंने लाया है परी के लिए कुछ सामान। तो यहाँ पे कुरकुरे था, चिप्स था, उसके लिए निमकी था और फिर यहाँ पे मैंने हॉर्लिक्स का मतलब पैकेट लाया है। हॉर्लिक्स का पैकेट इसलिए लाई हूँ क्योंकि आधा केजी वाला जो होता है ना, वो कभी कभी मेरे साथ ज़्यादातर होता है खुला रह जाता है और खुला रहने के कारण से बहुत बार मेरे से बर्बाद हो गया है। तो इससे अच्छा रहता है कि पैकेट एक एक पैकेट करके यूज़ करो और फिर मतलब एक पैकेट फेंक मतलब खाली हो जाता है, उसके बाद फेंक दो। उसके बाद परी के लिए हाँ मैं साबुन सब लाने गई थी, साबुन, शैम्पुल और क्रीम सब उसका था ही। तो यहाँ पे शैम्पू मैं बेबी जॉनसन्स का ले ली हूँ, छोटा वाला ही ली हूँ, क्योंकि मतलब होता है ना देखते हैं कितना दिन अभी रहना है। और उसके बाद 2 साबुन ली थी और यहाँ इसके लिए केक सब मैंने लिया था। और वो दिन भर मतलब रहता है ना, तो कुछ कुछ खाने के लिए खोजती है। और उसके बाद फिर मैं चली गई नहाने के लिए, क्योंकि सुबह के टाइम होता है ना, नहा वहा लो और उसके बाद पूजा पाठ कर लो ना, तो मन बहुत शांत हो जाता है। तो यहाँ पे उसके बाद मैं भगवान जी को दिया दिखा दूँगी। तो यहाँ पे दिया मैंने जला लिया, फूल सब मैंने तोड़ के मैं ले आई थी। और ये घंटी जो है ना, जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, पूरा मतलब घर में पूरा आवाज़ मतलब गूंजता है। बड़ा वाला घंटी है और फिर इसकी आवाज़ ना बहुत तेज़ है,
बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। पहले वाला जो घंटी था ना वो धीरे था, लेकिन इसका आवाज़ ना पूरे घर में मतलब गूंजता है कि हाँ पूजा हो रहा है, अगल-बगल तक आवाज़ जाती है। और वैसा घंटी ना बहुत अच्छा रहता है। घर में जितना दूर तक मतलब आवाज़ घंटी का मतलब गूंजता है ना, उतना ही अच्छा रहता है। जैसे अगरबत्ती का जितने दूर तक खुशबू जाता है तो वो उतना ही घर में पूरा मतलब अच्छा सुगंध आता है, और फिर मतलब अच्छा लगता है कि हाँ घर में पूजा पाठ में वही बात है। और उसके बाद हम लोग पूजा पाठ मैं कर ली हूँ, और उसके बाद यहाँ पे परी का दूध मैंने यहाँ पे छान दिया चाय छन्नी से। और उसके बाद दूध छानने के बाद यहाँ मैंने गरम चढ़ा दिया था, और 2 गिलास में मैं निकाल ली हूँ। एक मम्मी को दूंगी और एक परी को दूंगी। परी को मैं चूसनी में दूंगी। अभी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हुआ है, क्योंकि मतलब होता है ना कच्चा दूध नहीं दिया जाता है बच्चे को, तो मैं पूरा गर्म कर दी थी। और उसके बाद मैं दोनों गिलास में यहाँ पे निकाल ली हूँ। और यहाँ पे ना जो हॉर्लिक्स का 2 पैकेट मैं लाई थी ना, दोनों हॉर्लिक्स का पैकेट फाड़ के और उसके बाद दोनों में एक एक पैकेट डाल दूंगी। और तब तक मेरी बेटी भी यहाँ पे आ गई कि मम्मा जल्दी दो मुझे दूध पीना है। तो यहाँ ठंडा करने में 2-3 मिनट मुझे लगेगा, और उसके बाद मैं दूध लेके चली गई, परी को दूध पीने के लिए ठंडा करके दे दी। और उसके बाद भाभी इधर खाना पीना सब कुछ बना ली थी। और उसके बाद खाना बनाने के बाद यहाँ जो थोड़े बहुत बर्तन थे, सारे बर्तन ना हम लोग इकट्ठा करके रखते हैं, और उसके बाद एक ही बार धो लेते हैं, क्योंकि यहाँ बैठ के धोना रहता है। तो फिर मतलब एक बार बैठो तो सारा धोआ मतलब धो लिया जाता है, तो उसमें मतलब होता है ना, उसमें ठीक लगता है, दिक्कत नहीं लगती है। और बेसिंग अगर रहता है तो फिर जितने बार बर्तन होता है उतने बार हम लोग धो लेते हैं, जैसे कि गया में। और यहाँ पे ज़्यादातर एक बार ही होता है, तो हम लोग बैठते थे एक बार में ही सारा बर्तन धो के समेट लेते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई था, कुकर था, सब कुछ था, जो भी मतलब सब्जी दाल सब कुछ बना था, सब सारा सारा चीज़ का बर्तन था। और यहाँ पीला वाला जो डब्बा देख रहे हो ना फ्रेंड्स, तो ये आम जो कल मम्मी लाई थी ना, इसमें आम मतलब आम को मम्मी मतलब सान के डालेगी। तो यहाँ उसको अच्छे तरीके से धो देती हूँ मैं, क्योंकि रखे रखे ना धूल मट्टी हो जाता है और फिर गंदे हो जाते हैं डब्बा, तो वो ना बिना धोए तो मतलब यूज़ नहीं किया जाता है। तो अच्छे तरीके से मैं इसको अंदर से बाहर से अच्छे तरीके से पूरे बर्तन जो धोती हूँ ना, उसी से मैं साफ़ करके धो दी हूँ। और अलग से जो डेगची में यहाँ पे जो सारा जूठा कट्ठा जो रखा हुआ है ना, वो एक डेगची में हम लोग करके जूठा सब निकाल देते हैं। और उसके बाद मम्मी जब जाती है ना मतलब बाहर, या तो कोई भी हम लोग जाते हैं तो फिर बाहर उसको फेंक के बच्चे लोग से फेंकवा देते हैं, और उसके बाद मतलब डेगची ला के फिर धो देते हैं। क्योंकि जूठा कुट्ठा हो जाता है ना यहाँ पे, थोड़ा सा भी मतलब चला जाता है ना, तो नली जो होता है नली जाम हो जाता है, फिर नली को साफ़ करना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा भी हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग का ना जाए यहाँ पे एक थोड़ा सा भी चावल उवल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं अच्छे तरीके से अंगना को साफ़ करती हूँ, और सुबह का टाइम जो काम सारा हो जाता है ना, तो फिर बहुत सुकून लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और बाल जो है ना मैं फ़ोल्ड करके ऊपर लगा लेती हूँ क्लचर, क्योंकि आजकल इतनी गर्मी है ना कि थोड़ा सा भी नीचे बाल मतलब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। और जैसे ठंडा होता है ना कि हम लोग नहाने के बाद थोड़ा सा मतलब क्रीम व्रीम लगा ले फेस में, या तो थोड़ा बहुत होता है ना कि मतलब थोड़ा बहुत अच्छे से रहे। तो लेकिन गर्मी में ना ये सब कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता है, किसी से भी नहीं होता। आप लोग अच्छे से रहते हो, या फिर जैसे मैं रहती हूँ डेली घर में वैसे ही रहते हो, आप लोग बताना। और उसके बाद यहाँ पे शाम का खाने का तैयारी चलने लगा। तो यहाँ पे मैं आज बनाऊँगी पुलाव। तो पुलाव मैं किस तरीके से बनाती हूँ आप लोग पूरा अच्छे तरीके से देखना। तो सबसे पहले मैं इसमें घी डाल दी हूँ, और उसके बाद जीरा डाल दी थी। और जीरा डालने के बाद खड़ा गरम मसाला मैं डाल दी थी, और उसके बाद मिर्ची। तो खड़ा गरम मसाला में क्या होता है, इलायची जो होता है ना, उसको आप कूट के डालो ताकि पूरा मतलब अच्छे तरीके से खुशबू फैले। और उसके बाद प्याज ना बारीकी से मैंने कट कर लिया था, और प्याज इसमें ऐड कर दी हूँ। और उसके बाद इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करूँगी, हल्का फ्राई होना चाहिए। हल्का फ्राई यहाँ पे हो चुका है, और उसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिला दी हूँ। और घी का मात्रा मैंने अपने अनुसार रखा है, आप जितना आपको मतलब ठीक लगता है आप अपने अनुसार रख सकते हो। उसके बाद चावल मैंने 5 मिनट पहले पानी से धो के निकाल दिया है। 5 मिनट पहले आप पानी से उसको भिगो के निकाल दो, और उसके बाद इसमें ऐड करो। तो यहाँ पे मैं चावल डाल दे रही हूँ। तो ये पुलाव का जो चावल होता है ना वो वाला है। तो ये पुलाव का चावल एक ही बार बहुत बड़ा वाला पैकेट आया था, तो वो अभी तक यूज़ हो रहा है। अभी तक मतलब जब भी पुलाव बिरयानी बनाना रहता है तो हम लोग यही चावल से बनाते हैं। तो ये पुलाव का ही चावल है। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं बना रहे हैं, क्योंकि मतलब हम लोग 3-4 लोग ही है, और रात का टाइम है, दोबारा चलेगा नहीं। और फ्रेंड्स मतलब आज का जो पुलाव था ना वो बहुत अलग बना था, मतलब बहुत टेस्टी बना था। मुझे खुद ही बहुत पसंद आया था। ऐसे मुझे पुलाव पसंद उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन आज मैंने बनाया था तो मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा, और सब लोग को बहुत पसंद आया, सारे के सारे मतलब अच्छा सब अपने मन से अच्छे से खाएं।
तो यहाँ पे हल्का हल्का पानी डाल डाल के आप इसको ना अच्छे तरीके से चलाते रहो। और यहाँ पे गोलकी जो था ना, गोलकी मैंने गर्म करके और उसको पूरा बारीकी से कूट दिया, पूरा महीन आप उसको कूटो ताकि मतलब हल्का मतलब बड़ा बड़ा ना रहे, छोटा छोटा एकदम रहे। और उसके बाद यहाँ देख सकते हो धीरे धीरे हो रहा है, तो मैं इसमें पानी डाल डाल के इसको ना मतलब थोड़ा हल्का हल्का सिझा रही हूँ, सीझते जाता है। उसके बाद आप उसको छू के हाथ से देख सकते हो सीझ गया, तो फिर आप उसको बंद कर दो। और वो ना खिला खिला जैसा रहता है, मतलब कम कम पानी डालो और उसको आप सिर्फ चलाते रहो। तो मैं कम ही आंच पे इसको अच्छे तरीके से चला रही थी सिर्फ। और ये देख सकते हो पूरा वाइट वाइट कलर आ रहा है, मतलब वाइट ही मैं ज़्यादातर उसको ज़्यादा लाल नहीं करती। बहुत लोग लाल करके बनाते हैं लेकिन मैं लाल नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से देखो, देख सकते हो बन चुका है, फ्राई हो चुका था और वो सीज चुका था। तो फिर मैंने इसको बंद कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने गोल की जो कूटा था ना वो डालना भूल गई थी, तो फिर मैं लास्ट में ही डालाता है, लेकिन मैं अभी खाली करने लगी। तो मैंने गोल की जो कूटा था वो ऊपर से मैंने दे दिया है। अब इसको मैं अच्छे तरीके से मिला दूंगी और फिर गमला में खाली कर दूंगी। और खाली कर मतलब बड़े बर्तन में आप इसको खाली कर देते हो तो वो खिला खिला जैसा दिखता है, मतलब कढ़ाई जो रहता है ना वो थोड़ा सा गर्म रहता है, तो वो चिपकते रहता है। इससे अच्छा है कि आप दूसरे बड़े बर्तन जो है ना उसमें आप खाली करके रख दो ताकि वो खिले खिले लगे। तो यहाँ पे देखने में आप लोग को कैसा लग रहा है, और आज का मैंने सिंपल तरीके से एकदम बनाया, तो आप लोग ज़रूर बताना कि कैसा लगा कमेंट करके। और आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, ढेर सारा सपोर्ट करना, और मुझे ढेर सारा कमेंट करना, ताकि मतलब मुझे अच्छा लगे पढ़ने में और फिर मैं थोड़ा सा मोटिवेट भी हो सकूँ। तो यहाँ पे थाली निकल चुका है। तो आज का खाना रहा यहाँ पे आलू और गोभी का सब्जी और फिर पुलाव और फिर सलाद। तो आज का थाली कैसा लगा और आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना ज़रूर। और मेरे फ्रेंड्स मेरे चैनल पे अगर नए हो गए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।